सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा नवम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत हिंदी काव्य खंड में रैदास को पढ़ने वाले हैं। रैदास को अन्य कई नामों से जाना जाता है। संत कवि रविदास के नाम से, गुरु रविदास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर इनके जन्म के बारे में देखा जाए तो जन्म के बारे में वैसे पूर्ण रूप से कहीं पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में जो वर्णित है वह है 1488 ईस्वी। इनका जन्म काशी में, बनारस के पास 1488 ईस्वी में वर्णित है आपकी किताब में, लेकिन कई जगह 1482, कहीं 1498 इस तरह भी प्राप्त होता है। वैसे आज भी माघी पूर्णिमा के इर्द गिर्द इनके जन्म दिवस को लोग मनाया करते हैं। अगर रैदास की बात की जाए तो ये कबीर के समकक्ष माने जाते हैं। कबीर भी निर्गुण धारा के कवि थे और रैदास भी निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि हुए हैं। अब अगर रैदास के बारे में और जानकारी आपको चाहिए आपकी किताब से थोड़ा हटकर, तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि एक बार की बात है कि संत कवि रविदास के एक शिष्य ने कहा कि गुरु आप जो है गुरुजी चलिए हमारे साथ गंगा नहाने के लिए। तो रविदास ने कहा कि मेरा मन तो अभी अपने इस स्थान पर लगा हुआ है, तो मैं गंगा नहा करके क्या करूँगा, वहाँ तो मेरा मन लगेगा नहीं। जहाँ तन और मन दोनों लगे वहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा, फिर जिद होने लगी तो इन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरे लिए एक कठौती में भी जो पानी रखा हुआ है वो गंगा मैया के समान ही है, वह भी गंगा के पानी की तरह ही है। और शायद उसी समय से यह जो लोकोक्ति आज भी हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, शायद उसी समय से यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। रैदास के पिता का नाम राहु तथा माता का नाम कर्मा बताया जाता है और इनकी पत्नी का नाम लोना, यह भी कहीं कहीं पर उद्धृत है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे क्योंकि यही उनका व्यवसाय था, और अपने काम के बाद जो समय बचता वो भगवान के भजन में अपना समय बिताते थे। जब ये संत रामानंद के शिष्य बने तो इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रभु की भक्ति में काफ़ी ज़्यादा लीन हो गए। रैदास ऐसी भक्ति में विश्वास करते थे जिसमें ना ही अभिमान हो, ना ही कोई जाति हो और ना ही कोई मजहब हो। इनके अनुसार तो इन्होंने जो लिखा भी है अपने एक भजन में, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मोट आपा पर, पिपलक हवे चुनी खावे। यानी कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि काफ़ी लघु शरीर की पिपीलिका अर्थात चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओत-प्रोत होती थी। तो बच्चों, अब देखिए कि इनके जन्म पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है या नहीं। देखिए, इनके जन्म पर आधारित प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि जन्म के बारे में कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग 1488 मानते हैं, कुछ 1498 मानते हैं, तो जन्म वगैरह नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, ये पूछ दिया जाएगा कि ये दिल्ली सल्तनत के किस राजा के या किस सम्राट के
समतुल्य थे। तो सिकंदर लोदी ने इन्हें बुलाया था, आमंत्रित किया था। तो इसका मतलब है उस समय सिकंदर लोदी का शासन हुआ करता होगा। अब किस धारा के कवि थे? तो बोलेंगे कि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अब इसके बाद पूछा जाएगा, क्या ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे? बिल्कुल नहीं, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते थे। एक और प्रश्न आएगा कि इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा ब्रज भाषा रही, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। तो मूल रूप से जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी? तो वह ब्रज भाषा थी। अब इनके 40 पदों को कहाँ संयोजित करके रखा गया है? तो देखिए, इसको संजोया गया है गुरु ग्रंथ साहब में। चलिए अब पहले पद पर चलते हैं। सबसे पहले पद में पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। यानी अब राम नाम अर्थात प्रभु की भक्ति की ऐसी आदत लग गई है कि अब यह छूटने वाली नहीं है। दूसरी पंक्ति में इन्होंने कहा कि प्रभु जी, अब संबोधन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह भजन भी है जो कि बहुत लोगों के द्वारा गाया गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यानी हे भगवान, तुम चंदन जैसे बहुमूल्यवान खुशबूदार पदार्थ हो, तुम सबके प्रिय हो, और हम लोग यानी जो भक्त हैं, हम लोग तो पानी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपके साथ मिल करके यानी चंदन के साथ मिल करके मतलब खुशबू लाते हैं। जैसे चंदन के साथ पानी मिलने के बाद एक अलग खुशबू प्राप्त होती है, वैसे हम लोग पानी हैं। हम तो आपके साथ मिल करके अपने शरीर में सुवास उत्पन्न करते हैं। पूरा का पूरा जो बदन है हमारा, वह तो आपके नाम से ही पुलकित होता है। अब अगली पंक्ति देखिए। अगली पंक्ति में क्या है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यानी कि हे भगवान, आप तो घने जंगल के समान हैं और हम तो मोर हैं। जैसे घने जंगल में मोर नाच करके प्रसन्न होता है, वैसे हम भक्त लोग आपको पाकर प्रसन्न होते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर नाम का एक पक्षी है जो चांद से इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि वह एकटक उसको निहारते रहता है, वैसे आप तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। आप तो चांद की तरह हैं और हम भक्त लोग चकोर पक्षी की तरह हैं जो आपको हमेशा अपने हृदय में बिठाए रखते हैं। तो इसको भी गाया गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अगली पंक्ति देखिए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कि हे प्रभु, आप तो दीपक हैं जो प्रकाश ही प्रकाश फैलाते हैं, और हम भक्त लोग बाती के समान हैं जो जल करके अपने आप को धन्य समझते हैं। और अगली पंक्ति में देखिए क्या है कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यानी क्या कहा गया कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा।
जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। यानी हे प्रभु, यदि आप मोती हैं तो हम भक्त लोग धागे हैं। जिस प्रकार से मोतियों को धागे में पिरो करके माला बनाया जाता है, अर्थात अगर धागा न हो या मोती ना हो तो हार बनाना संभव नहीं है, वैसे ही ना अगर भक्त ना हो या अगर भगवान ना हो तो भक्ति कैसे संभव है। और इन दोनों का मिलना, जैसे सोने पर सुहागे का मिलना, अर्थात सोना रहे और सुहागा मिल जाए उसके ऊपर, तब तो वह और चमक उठता है। वैसे ही जैसे सोना सुहागा के साथ मिलकर चमक उठता है, वैसे भक्त और भगवान दोनों एक साथ मिलकर के भक्ति की कांति से उज्जवल हो उठते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु, आप तो स्वामी हैं और मैं दास हूँ। और रैदास ऐसी ही भक्ति करना पसंद करते हैं, उन्हें और किसी तरह की भक्ति पसंद नहीं है। वो प्रभु को अपने हृदय के अंदर बसा कर रखना चाहते हैं और बिल्कुल खो जाना चाहते हैं अपने ईश्वर में। चलिए अब दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में रविदास ने, संत कवि रविदास ने ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला जो पुष्प है या ईश्वर की पूजा के बारे में बताया। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो कोई चीज़ आता ही नहीं है, मैं किस चीज़ के द्वारा आपकी पूजा करूं? तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं? अब यह जो राम है ये आत्मा में स्थित राम है, ये त्रेता युग वाले राम की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आत्मा में जो स्थित राम है उस राम की बात करते हैं कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मूल अनुप ना पाऊं। हे भगवान, मैं आपको पूजा कैसे करूं? आपकी पूजा ना तो फल मूल ये सब कुछ तो अनुप, यानी जितने भी हैं वो ऐसा नहीं है कि सब शुद्ध हैं, ये सब तो अशुद्ध हैं, ये सब झूठे हैं। तो आखिर मैं कैसे चढ़ाऊँ ये झूठे चीज़, आपको कैसे चढ़ाऊँ? अब देखिए, थनहर दूध जो बछरु जुठारी, पुहुप भवर जल मीन बिगारी। हे प्रभु, यदि मैं आपको दूध अर्पित करता हूँ तो यह दूध तो बछड़े के द्वारा जूठा है। जब दुग्ध दोहन होता है तो उस समय पहले बछड़ा पीता है गाय के दूध को, उसके बाद दुग्ध का दोहन किया जाता है। और उसके बाद कहा गया कि पुहुप भवर जल मीन बिगारी। अगर पुहुप पुष्प का ही रूप है तो कहा गया अगर मैं पुष्प की बात करूं कि वो चढ़ा दूं आपको तो वो तो भौरे के द्वारा जूठा कर दिया गया है। भवर मतलब भौरा। जल मीन बिगारी, और जल कि अगर मैं आपको जल अर्पित करता हूँ तो वह तो मीन यानी मछली के द्वारा जूठा कर दिया गया, उसके द्वारा बिगाड़ दिया गया। तो आखिर मैं चढ़ाऊँ क्या? मल्या गिरी बेधियो भुवंगा, विष अमृत दो एक संगा। अगर मैं आपको चंदन अर्पित करता हूँ तो चंदन एक ऐसा वृक्ष है जिसके सुवास के कारण उस पर प्रायः सर्प मुग्ध होते रहते हैं, यानी सांप जो है उसको चारों तरफ से बिल्कुल अपने आगोश में लिए हुए रहते हैं। सांप अपने आप मतलब लिपटे रहते हैं उसमें, उसके सुगंध के कारण। तो कहा गया कि वो तो सांप के द्वारा जूठा है, और अगर मैं वो चढ़ा भी दूँ तो इसमें विष और अमृत दोनों तो एक साथ जाएगा। तो ये मैं नहीं कर सकता भगवान, मैं आपकी पूजा इन सब चीज़ों से नहीं कर सकता। तब आखिर पूजा करेंगे कैसे? तो इन्होंने कहा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। हे प्रभु, मैं तो मन ही मन आपकी पूजा करना चाहता हूँ। मेरे मन में जो भक्ति है उसी भक्ति के द्वारा ही मैं आपको वही भक्ति मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। मन ही पूजा है और मन में ही धूप है। मन ही सेऊं सहज स्वरूप, और आपके स्वरूप को मन ही मन में उसको सेवित करना चाहता हूँ, उसकी सेवा में मन ही मन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं तो पूजा अर्चना जानता नहीं हूँ। पूजा अर्चा न जानूं तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। अगर मैं ऐसा नहीं जानता तो हे भगवान मेरी गति क्या होगी? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बस मन ही मन पूजा जानता हूँ। तो आखिर मैं आपकी पूजा कैसे करूँगा? क्या होगा मेरा?
अंत में यह इन्होंने कहा, कह रैदास कवन गति मेरी। लेकिन इन्हें तो आशीर्वाद प्राप्त था, सिर्फ किसी एक भगवान का ही नहीं, गंगा मैया का भी इन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रायः जो बोल दिया करते थे वो हो जाता था। चलिए अब मैं आप लोगों को संत कवि रविदास से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि आपके इस पाठ से थोड़ा अलग है। ऐसी किंवदंती है, यानी ये सुनी सुनाई कहानी है, फिर भी चलिए मज़ा आएगा, सुनिए। एक दिन की बात है कि संत कवि रविदास अपनी कुटिया में बैठे प्रभु का स्मरण करते हुए कुछ कार्य कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण रैदास जी की कुटिया पर आया और उन्हें सादर वंदन करके बोला कि हे प्रभु, मैं गंगा जी के स्नान करने जा रहा था, सो रास्ते में आपके दर्शन करने चला आया। मतलब मैं जा रहा था तो सोचा कि मैं आपके दर्शन भी कर लूं। तो रैदास जी ने कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, ये लीजिए, यह एक मुद्रा है, यानी एक कुछ पैसा टाइप का, यह एक मुद्रा है, इसे मेरी तरफ से गंगा मैया को दे दीजिएगा। ब्राह्मण जब गंगा जी पहुंचा और स्नान करके जैसे रुपया गंगा जी में डालने लगा, तो देखा उसने, करे ये तो गंगा मैया खुद प्रकट हो गई और अपना हाथ बढ़ा करके गंगा मैया ने वो ब्राह्मण का जो रुपया था, वो मुद्रा जो थी, वो उससे ले लिया और इसके बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। अब देखिए, ब्राह्मण जब गंगा मैया का दिया गया वो दिव्य कंगन लेकर लौट रहा था, तो वह नगर के राजा से मिलने चला गया। ब्राह्मण को विचार आया कि यदि यह कंगन वह राजा को दे दे तो राजा बहुत प्रसन्न होगा। उसने वह कंगन राजा को भेंट कर दी। राजा ने बहुत सी मुद्राएं देकर उसकी झोली भर दी। अब ब्राह्मण चला अपने घर। इधर राजा ने वह कंगन अपनी महारानी के हाथ में पहना दिया। महारानी भला कैसे अब संतुष्ट होती। महारानी ने कहा, एक ही कंगन, एक और कंगन मुझे इसी तरह का चाहिए। जिद करने लगी। तब राजा ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही एक और कंगन तुम्हें मंगवा कर दूंगा। तो उसने इसके लिए क्या किया, फिर से उस ब्राह्मण को खबर भिजवाई कि जैसा कंगन मुझे तुमने भेंट किया था, 3 दिन के अंदर वो कंगन मुझे ला कर दो, अन्यथा तुम दंड के भागी बनोगे। खबर सुनते ही ब्राह्मण का तो होश उड़ गया। कब वो कंगन मैं कहाँ से ला के दूँ, वो तो मुझे गंगा मैया ने दिया था, अब गंगा मैया भला कैसे प्रकट होगी। बेचारा गया, फिर से संत कवि रविदास के पास कुटिया में पहुंचा और पूरा का पूरा किस्सा उन्हें बताया कि मैंने जैसे आपका मुद्रा जो आपने दी थी मुझे, गंगा जी को दिया, तो गंगा जी ने मुझे सोने का कंगन दिया, वो मैंने राजा को भेंट कर दिया, और अब राजा फिर से कह रहा है कि मुझे उसी तरह का कंगन ला करके दो। मैं भला वैसा कंगन कहाँ से ला के दूँ। रैदास ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुमसे तनिक भी दुखी नहीं हूँ, तुम भी कंगन को रख लेते तो मैं दुखी नहीं होता, इसका पछतावा छोड़ो। यह कह करके उन्होंने कहा कि अब तो सब कुछ गंगा मैया के हाथ में है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गंगा मैया तुम्हारा मान सम्मान रख लें। इस तरह से गंगा मैया से प्रार्थना इन्होंने शुरू की। किसने? रैदास ने, कि हे गंगा मैया, इस ब्राह्मण की लाज रख लो। ऐसा कहने के बाद उन्होंने वह कठौती उठाई जिसमें वो चर्म गलाते थे, चूँकि चमड़ा का काम किया करते थे रैदास। तो उस पानी में उन्होंने क्या, उससे यानी जो कठौती में जो पानी भरा हुआ था उसमें ही, उसको ही लेकर के उन्होंने आह्वान किया। कठौती में ही गंगा मैया है, देखिए। तो इन्होंने आह्वान किया और आह्वान करने के पश्चात इनकी भक्ति से इतना प्रसन्न थी गंगा मैया कि उनके उस कठौती के पानी में, जिसे उन्होंने गंगा जल समझ करके आह्वान किया, गंगा मैया प्रकट हुई
और रैदास जी के आग्रह पर उन्होंने एक और कंगन ब्राह्मण को दे दिया। तो इस तरह से रैदास की कहानी है। खैर, इस तरह के कई प्रसंग हैं जो रैदास से जुड़े हुए हैं। कुछ तो कहा जाता है, किसी का ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, किंवदंतियाँ मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी संत कवि रविदास के जो दोहे हमारे पास से हैं अभी उपलब्ध, इससे तो यही प्राप्त होता है कि रैदास निर्गुण भक्ति करते थे और ऐसी निर्गुण भक्ति करते थे जिनसे वो सीधे सीधे प्रभु से जुड़े हुए रहते थे। अब चलिए, खैर ये तो जो मैंने आपको कहानी ये सुनाई है, यह आपके इस चैप्टर से अलग है। आप लोगों को अब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो करना है। तो क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, मैं आपको इसके लिए नोट्स भी ऊपर करवा दूंगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको नोट्स दे दिया जाएगा। जिसको नोट्स नहीं जाएगा वो ऑफलाइन भी मिल कर के ले सकते हैं। तो खैर, अभी आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अगर आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको उत्तर इसका खुद ब खुद मिल जाएगा। बस ये डरिए मत कि मेरे पास इसका नोट्स नहीं है। आप खुद नोट्स हैं, आपको खुद ये नोट्स बनाना है। अगर आप अपने से खुद ब खुद नोट्स बनाते हैं तो आपकी लेखन शक्ति बढ़ेगी। वैसे एक बार मैं चर्चा कर देता हूँ कि आपको कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले एक बार क्या कीजिए, इस पूरे दोनों पदों को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए, चलिए प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते थे भाई? तो ये भक्ति धारा कविता निर्गुण भक्ति करते थे। तो लिखेंगे कि रैदास ईश्वर की निर्गुण भक्ति करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है? तो इसमें लिखेंगे संत कवि रविदास ने, पूरा का पूरा लिख दीजिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी कहा है क्योंकि उन्हें भक्ति की आदत सी लग गई है। वो प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन हो गए हैं कि वो इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों से की है? देखिए, यहाँ पर उपमा अलंकार है और अब देखिए किस किस चीज़ों की तुलना की है, किन किन चीज़ों की। तो चंदन पानी, इसको खोजिए आप क्या क्या है। पहला लाइन में क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसके बाद दूसरा क्या है? तुम घन बन हम मोरा। तीसरा क्या है? यानी कि चंदन है, पानी है, घन है, मोर है। इसको आप खुद खोजिए, आपको मिलता चला जाएगा। यानी ये पहले पद की ही बात है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? तो देखिए, सबसे पहले प्रभु को क्या कहा गया? प्रभु जी तुम चंदन। तो जिसमें जिसमें तुम चंदन, तुम घन यानी तुम बादल हो, चंदन के बाद घन कहा है, दीपक कहा है। तो जिन जिन शब्दों के पहले तुम लगा है, समझ जाइए वो प्रभु के लिए आया हुआ है। इसको लिख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? कविता का केंद्रीय भाव क्या है? अब देखिए, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या होगा? तो लिखेंगे कि इस कविता का केंद्रीय भाव भगवान और भक्त के संबंध को बताना है। यानी भगवान और भक्त में कैसा संबंध है। अब अगला देखिए प्रश्न क्या है कि पहले पद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। देखिए क्या नाद सौंदर्य है भाई? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो नाद बनता है यहाँ पर क्या कि बोलने में, सुनने में, गाने में अच्छा लग रहा है। तो कहाँ कहाँ अच्छा लग रहा है? तुकांत शब्द कैसे? एक जैसा शब्द, जैसे पानी और समानी, मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा, ये सब जो है तुकांत शब्द हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या है? मलियागिरी बोधियो भुवंगा विष अमृत दो एक कई संगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें।
पहले आप देख सकते हैं कि हे भगवान, जो मलयागिरी यानी चंदन है, यह तो किसका जूठा है। कह रहे हैं कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं, अगर मैं आपको चंदन चढ़ाऊं, यह तो सर्प का जूठा है, क्योंकि चंदन को चारों तरफ अब सांप जो है चंदन को लपेटे रहता है, चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ रहता है, वह तो सर्प का जूठा हो गया। तो मैं आपको चंदन कैसे अर्पित कर सकता हूँ, वह तो सांप का जूठा है। यहाँ मलयागिरी का मतलब मलय पर्वत पर होने वाला चंदन है। चलिए अब अगला देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें एक पंक्ति दी गई है। चलिए यहाँ तो बहुत अच्छे ढंग से आपको दिख जाएगा कि ये पंक्ति संत कवि रविदास की है, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में ये पंक्तियाँ आएंगी तो वहाँ पर सभी कविताओं में से आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ की है। देखिए सबसे ऊपर में क्या क्या है, जाकी अंग अंग बास समानी। सबसे पहले तीनों जो हैं, तीनों के ऊपर में आप क्या लिखेंगे, तीनों में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति संत कवि रविदास द्वारा रचित है। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए, क में क्या लिखेंगे, जाकी अंग अंग बास समानी। अब इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, जिस प्रकार चंदन और पानी के मिलने से एक सुगंध उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हे प्रभु, भक्त और भगवान के मिलने से जो भक्ति उत्पन्न होती है, उसी भक्ति को मैं अपने अंग अंग में बसा लेना चाहता हूँ। दूसरा नंबर देखिए ख में, जैसे चितवत चंद चकोरा। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को हमेशा निहारते रहता है, हे प्रभु, मैं भी आपको उसी तरह हमेशा निहारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना चकोर पक्षी चांद से करता है। अब गौ नंबर में देखिए, थनहर दूध जो बछरू जुठारी। तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर संत कवि रैदास जी ने कहना चाहा है कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना कैसे करूं, मैं आपको आखिर क्या चढ़ाऊं। अगर मैं आपको दूध चढ़ाऊं तो वह भी बछड़े का जूठा है, और यह जूठा दूध मैं आपको अर्पित नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार संत कवि रविदास प्रभु की पूजा अर्चना करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। अब आगे देखिए, रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं। इसमें भी ठीक ऊपर वाले की तरह ही होगा। तो इसमें लिखेंगे 9 नंबर में कि रैदास अपने स्वामी राम की पूजा अर्चना करने में असमर्थता जाहिर करते हैं, क्योंकि उन्हें इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलती है जिसे वो प्रभु को अर्पित कर सकें। चाहे वह गाय का दूध हो, वह बछड़े का जूठा है, चाहे पुष्प हो, वह भी अनूप नहीं है, भौरे का जूठा है। तो इस तरह से लगभग सारी वस्तुएं उन्हें बिल्कुल शुद्ध नहीं मिलती हैं, सारी वस्तुओं में कुछ न कुछ अशुद्धता दिख जाती है। इस कारण से वो असमर्थता जाहिर करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना इस प्रकार नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर कवि ने भक्ति के बाह्य आडंबरित रूप पर प्रहार किया है। अब 10 नंबर में आइए, कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार कवि का मन भी चकोर की तरह है, अर्थात चकोर पक्षी की तरह है, जो अपने प्रभु को हमेशा देखना चाहता है अपने सामने, और उसे देख करके खुश रहना चाहता है। इस कारण से कवि ने अपने मन को चकोर के मन की भांति कहा है। अब 11 नंबर पे आइए, रैदास के राम का परिचय दीजिए। इसकी चर्चा तो हम लोग पहले कर चुके हैं। रैदास के राम त्रेता युग के राम नहीं हैं, बल्कि रैदास के राम मन में बसने वाले राम हैं। रैदास के राम एक ऐसे राम हैं जो सभी प्रकार के आदर्शों से भरे हुए हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन इनका कोई आकार, कोई प्रकार नहीं है।
अब 12 नंबर में आइए, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इसका भाव स्पष्ट करना है तो लिखेंगे कि यह पंक्ति रैदास जी द्वारा रचित है। लिख लीजिएगा, इन्वर्टेड कोमा बंद कर लीजिएगा कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेहू सहज स्वरूप, इन्वर्टेड कोमा में बंद। उसके बाद लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने जब इस जगत की सभी वस्तुओं को बिल्कुल अशुद्ध पाया कि उसके द्वारा मैं भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकता हूँ, तब अंततः इन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं तो आपके स्वरूप को मन ही मन पूजना चाहता हूँ। आपकी पूजा करने के लिए मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं मन ही मन पूजा करके खुश हूँ, मन ही मन पूजा करके आपको अपने अंदर बसा लेना चाहता हूँ। अब आगे देखिए अगला पद क्या है, रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो देखिए रैदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के एक महान कवि थे। रैदास दिखावटी भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। रैदास की भक्ति मन की भक्ति से जुड़ी हुई थी। इनके राम मन में बसते थे। इनके द्वारा कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बहुत बड़ी बात है, यानी अगर मन में हम भगवान को बसा लें तो हमें ना मंदिर जाना पड़ेगा, ना मस्जिद जाना पड़ेगा, ना गुरुद्वारा जाना पड़ेगा, यानी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए क्या है, पठित पद के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। देखिए निर्गुण भक्ति क्या है। भक्ति काल की दो शाखाएं थी, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान का कोई ना कोई स्वरूप होता था, जैसे त्रेता युग के राम ले लीजिए, फिर भगवान श्री कृष्ण ले लीजिए, शंकर भगवान ले लीजिए, सबका स्वरूप है। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हुए, उन्होंने भगवान को मन के अंदर ही बसा हुआ बताया था। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। यानी जिस प्रकार से एक मृग कस्तूरी की सुगंध को खोजने के लिए वन वन भटकता फिरता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही उपस्थित रहता है। उसी प्रकार भगवान को ढूंढने का जितना भी मनुष्य यत्न कर ले, सब बेकार है, क्योंकि भगवान तो उसके मन में ही बसा हुआ है। अगर वो अपने मन के भगवान को खोज निकाले तो और उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस पे आइए, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग कि निर्गुण भक्ति धारा की विशेषता बताइए। तो लिखेंगे इसमें कि निर्गुण भक्ति धारा की दो धाराओं में से एक है। पहली एक नंबर देख लिखिए, सगुण धारा, और दूसरा निर्गुण धारा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कवि मन ही मन भक्ति उपासना किया करते थे, क्योंकि ऐसे कवियों के द्वारा कहा गया था, इनकी मान्यता थी कि भगवान कहीं इधर उधर नहीं विराजते हैं, बल्कि भगवान तो मन में ही विराजते हैं। यानी इनके अनुसार जो हमारी आत्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। ऐसे कवियों के द्वारा निर्गुण धारा के जो भक्त थे, ऐसे भक्तों के द्वारा किसी भी दिखावटी या आडंबर वाली भक्ति को नहीं किया जाता था। अर्थात ऐसे लोग आडंबर रहित भक्ति को ही ज़्यादा मान्यता देते थे। ज़्यादा क्या, इसको ही मान्यता देते थे। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, जाकी ज्योति बरे दिन राती को स्पष्ट करें। अब देखिए इसमें क्या है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब कहाँ से लिया गया, पहले याद कीजिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। इसके बाद ये लाइन था, तो इसमें लिखेंगे आप लोग 15 नंबर में कि हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो भक्त
बाती हैं और आपके प्रकाश से मन का जो अंधेरा है वह दूर होता है और आपकी इसी ज्योत से मैं अपने सफलता के पथ पर आगे बढ़ता हूँ। 16 नंबर देखिए, भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है, क्यों? अब देखिए यहाँ पर क्या है, रैदास अपने आराध्य के सामने अपने आप को दीनहीन मानते हैं क्योंकि निर्गुण भक्ति से संबद्ध कवि अपने आप को भगवान के सामने तुच्छ मानते हैं क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनके जैसा और कोई नहीं है। अब आगे देखिए 17 नंबर, पूजा अर्चा ना जानो तेरी कहने के बावजूद कवि अपनी प्रार्थना, अब देखिए अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करता है, क्यों? संत कवि रविदास भगवान की पूजा अर्चना करना नहीं जानते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना के लिए इस जगत में किसी वस्तु को श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ। तो आखिर जब मुझे पूजा अर्चना नहीं आती है तो मेरी क्या गति होगी? तो अंतिम में अब इसको लिखें कैसे? लिखिए, संत कवि रैदास ने अपनी अंतिम पंक्ति में कहा है कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना नहीं जानता हूँ, तो आखिर मेरी गति कैसी होगी? ये क्षमा याचना है क्योंकि रैदास को लगता है अगर मुझसे यह कहने में भी कोई भूल हो गई होगी तो भगवान मुझे क्षमा कर देंगे। तो इस तरह से यह पूरा का पूरा अध्याय आपका खत्म होता है।